नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BSGK एंड GS पर। देखिए, भारत का इतिहास क्लास 5 है और इसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 4 होगा। क्या होगा? पार्ट 4 होगा। और देखिए, इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर चुके हैं। इससे पहले हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं जिनमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 100+ क्वेश्चनों को कवर किया था। ठीक है। और अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन बाकी बचे हैं वो सारे हम इस क्लास में कवर कर लेंगे और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद में हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को आज कंप्लीट करते हैं। देखिए, कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं, आप एनालिसिस करें और कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे। ठीक है। और देखिए दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम से टाइम। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किसने किया था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन सबसे पहले जो प्रयास किया था वो किसने किया था? तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेडेन महोदय। देखिए, वेडेन महोदय ने सबसे पहले सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन वो असफल रहे। क्या रहे? असफल रहे। ठीक है, याद रखें, असफल रहे। और अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, ऐसे लिखी जाती थी। देखिए, ठीक है। अब यहाँ तक लिख दी। इसके बाद में देखिए मित्रों, ये कैसे लिखी जाती थी? यहाँ तक लिखने के बाद में फिर इधर से स्टार्ट हो जाती थी बाएं से, फिर इधर दाएं से ऐसे स्टार्ट हो जाती थी। तो देखिए, ये लिखी जो जाती थी स्टार्टिंग वो दाएं भाग से की जाती थी इसकी। ठीक है। और इसमें अक्षर देखिए चित्राक्षर थे। कैसे कैसे अक्षर हैं इसमें कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों, कैसे पढ़े बताइए यहाँ पे लोग? बहुत मुश्किल है यार, और कोशिश अभी चल रही है। देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किस भारतीय ने किया? अब देखिए, हम बात कर चुके हैं कि प्रथम प्रयास तो किसने किया था? प्रथम प्रयास जो किया था वो तो किया था हमारे वेडेन महोदय ने, लेकिन किस भारतीय ने प्रथम प्रयास किया था? तो हमारे एक प्रिय थे नटवर झा। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, नटवर झा ने जो है सर्वप्रथम प्रयास किया था सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का। ठीक है, आप याद रखें। देखिए, ऑप्शन देने वाले ने अक्षय कुमार दे दिया। देखिए, ऑप्शन डी आपको दिया गया है अक्षय कुमार। अब यार, अक्षय कुमार तो कैसे कर सकता है? और अक्षय कुमार तो उम्मीद करता हूँ कि उस टाइम पे शायद ये 1948-50 की बात है। तो अक्षय कुमार काफ़ी बड़े हैं वैसे तो, लेकिन उस टाइम पे तो लड़के होंगे। ठीक है, लड़के होंगे तो उस टाइम पे तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से इतना लगाव नहीं रखते होंगे। खैर, ठीक है, अक्षय कुमार। आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित में से किस चीज़ के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से साक्ष्य इनमें से नहीं मिले हैं, ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन बी ए आपको दिया गया है, बी, सी और डी, ये तीनों आपको देखना है। देखिए, यहाँ से तराजू व बांध के साक्ष्य मिले, बांध के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। आपको मैं बता चुका हूँ तराजू में घोड़े को तोला पिछली वीडियो में। देखिए, तराजू जो है, तराजू और घोड़े के कंकाल जो मिले हैं हमें, वो मिले हैं हमें कहाँ से? सुरकोटड़ा से। देखिए, गुजरात का एक स्थल है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से हमें ये मिले हैं तराजू के साक्ष्य। अब देखिए, बांध के जो साक्ष्य मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। और चूंकि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि धोलावीरा जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी मानी जाती है। और यहाँ से बांध मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? धोलावीरा से। ठीक है, याद रखोगे। ये देखिए, कुत्ते एवं गाय के, देखिए कुत्ते के सवादान के साक्ष्य हमें मिले थे रोपड़ से। ठीक है, रोपड़ पंजाब। देखिए, गाय के साक्ष्य। देखिए, आप एक बात तरीके से देखिए, गाय से भी सिंधु घाटी, देखिए इंपॉर्टेंट बात है ये, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, गाय से भी वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित बताए जाते हैं, लेकिन यार जब सांड की मूर्ति मिल रही है और सांड के साक्ष्य मिल रहे हैं तो गाय तो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। लेकिन गाय का ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, ठोस सबूत नहीं मिला कि इस बात को कह सकें कि गाय से परिचित है।
गाय भी कहीं आवास निवास स्थल वहाँ से कोई कंकाल नहीं मिले हैं गाय के, तो इसलिए कई बार गाय पे क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन मैं तो मानता हूँ कि गाय तो अगर सांड था तो गाय तो 100% होगी ही। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, तलवार व मंदिर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल नहीं मिले हैं। तलवार एवं मंदिर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल नहीं मिले हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए मंदिर के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, ये एक तरीके से क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज था यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नगरीय व ग्रामीण यानी मिश्रित सभ्यता स्थित है। देखिए नगरीय और ग्रामीण मिश्रित सभ्यता कहाँ स्थित है। देखिए मिश्रित सभ्यता, ये क्वेश्चन एक तरीके से बिल्कुल हटके है। आप बता सकते हो कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हो आप, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप बताएं। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में तो चूंकि सभी हैं, तो ये पाकिस्तान में है। और एक हिंट और आपको दे सकता हूँ कि ये चनहुदड़ों के पास है। किसके पास है, चनहुदड़ों के पास है। ठीक है, चनहुदड़ों सिंध प्रांत पाकिस्तान। और ये ग्रामीण और नगरीय दोनों का मिश्रण यानी कि मिश्रित सभ्यता मानी जाती है। कौन सी, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दें। ठीक है, कोय के साक्ष्य एवं पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। देखिए पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी और कोय के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, तो ये बात आपको बतानी है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोथल। देखिए लोथल से मिले हैं, क्या मिला है, लोथल से कोय के साक्ष्य मिले हैं और पंचतंत्र की लोमड़ी। कोय और लोमड़ी के साक्ष्य अगर आपसे पूछे तो वो लोथल से मिले हैं। और लोथल कहाँ है आपको पता है, लोथल जो है ये पंजाब में है, इंडिया, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो देखिए और इसी लोथल से क्या मिला है, चक्की के 2 पाठ मिले हैं। क्या मिले हैं, चक्की के 2 पाठ मिले हैं यहीं से। और देखिए यहाँ से बाँट माप तोल के पैमाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, माप तोल के पैमाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ तराजू का तो जो साक्ष्य मिला है वो सुरकोटला से मिला है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी और कोय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन एवं मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए मिट्टी के हल्के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे इसमें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए बनावली हरियाणा में है और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट, बनावली की बात आएगी तो RS बिष्ट जी की बात आएगी 1973 में। ठीक है, 1973 में इन्होंने खोज की थी सरसों के ढेर के, यहाँ से सरसों का ढेर और तिल के ढेर और जौ के ढेर। ठीक है, और देख तांबे के वाणाग्र यहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं, तांबे के वाणाग्र। वाणाग्र समझते हो क्या होते हैं, वाणाग्र जो होते हैं ये बाण के आगे लगाए जाते हैं, वाणाग्र। ठीक है, ये यहाँ से मिले हैं। तो आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस नगर में नालियों का अभाव था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, देखिए नालियाँ जो लकड़ी की मिली वो कहाँ से मिली, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। लकड़ी की नालियाँ कहाँ से मिली, नालियों का अभाव कहाँ था। ठीक है, नालियाँ खुली हुई कहाँ से थी, यानी कि बंद नहीं थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए नगर में, किस नगर में नालियों का अभाव था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, बनावली हरियाणा। देखिए हरियाणा का जो बनावली था इसमें नालियों का अभाव था। लकड़ी की नालियाँ आपको जो मिली हैं वो मिली हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से, याद रखें। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस नगर में लकड़ियों की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। अभी आपको बताया था, क्या राइट हो जाएगा, सी, कालीबंगा। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बता चुका हूँ, ऑप्शन ए, सुरकोटला। सुरकोटला कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि सुरकोटला कहाँ स्थित है और इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सुरकोटला बताओगे कि कहाँ स्थित है और इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, अभी टाइप कर दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए
पुरातात्विक स्थल करीम शाही का संबंध किस राज्य से है? देखिए हाल ही में 2 स्थल खोजे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, करंट का क्वेश्चन भी ये हो सकता है, ठीक है, करंट का क्वेश्चन भी ये हो सकता है और ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो है ही। तो आप याद रखें, हाल ही में करीम शाही जो है वो एक जिले में खोजा गया एक नवीन पुरातत्व स्थल है जो अभी खोजा गया है, ठीक है। ये कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में करीम शाही अभी हाल ही में खोजा गया है एक, और इसके अनुसार देखिए करीम शाही, इसके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत बताया गया है वो क्या बताया गया है? जलवायु परिवर्तन। क्या बताया गया है? जलवायु परिवर्तन। क्या बताया गया? जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो ये देखिए करीम शाही हाल ही में खोजा गया पुरातात्विक स्थल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए पुरातात्विक स्थल वेंगई कोट का संबंध किस राज्य से है? देखिए करीम शाही के साथ साथ में एक नया स्थल और मिला, वेंगी कोट या वेंगई कोट। ये किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान के थार के मरुस्थल से एक नया जो पुरातात्विक स्थल खोजा गया है वेंगई कोट, ठीक है। तो ये और एक गुजरात का करीम शाही, दोनों से ये ज्ञात हुआ है कि इसका जो अंत हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का संभवतः जलवायु परिवर्तन से हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई किन पुरातात्विक स्थलों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो है जलवायु परिवर्तन माना गया है? तो देखिए किसके अनुसार माना गया है जलवायु परिवर्तन? देखिए ये जो माना गया है ये अभी आपको बताया था, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, करीम शाही और वेंगी कोट बता चुका हूँ। करीम शाही जो है वो गुजरात में है, ठीक है, और वेंगई कोट जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान थार मरुस्थल में, ठीक है, याद रखोगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए बड़ा गांव एवं फौलाद पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। बड़ा गांव एवं फौलाद पुरातात्विक स्थल जो है वो किस राज्य में हैं? देखिए चूँकि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसलिए मैंने इनको लिया है। तो ये है यूपी में। कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए यूपी जो है यहाँ 3 इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। आलमगीरपुर, देखिए पहली क्लास में ही मैं आपको बता चुका हूँ, आलमगीरपुर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वीतम हिस्सा, पूर्वीतम बिंदु आलमगीरपुर। बड़ा गांव और फौलाद नहीं है, ये गलत है, ये हुलास होना चाहिए था। क्या? हुलास होना चाहिए था, ठीक है। तो ये 3 पुरातत्व स्थल जो हैं ये कहाँ से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता किन्हें माना जाता है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो देखिए 4 प्रमुख प्रकार से 4 प्रजातियां थी जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। लेकिन जो प्रमुख सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिलते हैं कि किनको सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है, सबसे ठोस सबूत मिलते हैं और ज़्यादा मत मिलते हैं, वो मिलते हैं ऑप्शन सी, द्रविड़ों के। देखिए द्रविड़ों को, ये भूमध्य सागरी थे द्रविड़, भूमध्य सागर के क्षेत्र से आए थे, इसलिए इन्हें भूमध्य सागरीय या द्रविड़ कहा जाता है। तो इन्हें निर्माता इनका कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से किन्हें सिंधु सभ्यता का निर्माता नहीं माना जाता? इनमें से कौन है जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता नहीं माना जाता? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी। देखिए अफ्रीकी को छोड़ के प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है, अल्पाइन को माना जाता है, मंगोलियन को माना जाता है, ठीक है, इन तीनों को माना जाता है, लेकिन अफ्रीकियों को नहीं माना जाता है। इनके अलावा द्रविड़ों को माना जाता है, और द्रविड़ों को ही माना जाता है। सबसे जो प्रमुख जो हमें ठोस सबूत मिलता है वो मिलता है द्रविड़ों का, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों कंप्लीट होती है हमारी ये क्लास। अगली क्लास में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। और देखिए अब हमारे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचे हैं यहाँ, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो इसमें रह गया हो, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।